राम कथा के रस के तुम भक्तरासु मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे और शत्रुघ्न हम दोनों भाइयों को वन में भेज दीजिए। आप लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित अयोध्या को वापस चले जाइए, या फिर हम तीनों भाइयों को वन में भेज दें, हम तीनों भाई वन चले जाएं और आप सीता जी के सहित अयोध्या को लौट जाएं। हे दया के निधान, जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो आप वैसा करिए। आपने सारा भार मेरे ऊपर रख दिया, पर मुझमें ना तो नीति का विचार है ना धर्म का विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब कह रहा हूं, क्योंकि मनुष्य जब दुखी होता है तो उसके चित्त में विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुन करके जो सेवक उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं जो आपको उत्तर दे रहा हूं, किंतु हे स्वामी, प्रेम के वश में साधु साधु कहकर आप मेरी सराहना करते हैं। हे कृपालु, अब तो मुझे वही अच्छा लगता है जिसमें स्वामी के मन को संकोच ना होने पाए। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कह रहा हूं, संसार के कल्याण के लिए केवल यही एक उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच को त्याग कर आप जिसको जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग अपने सिर पर चढ़ा करके पूरा करेंगे, उसका पालन करेंगे, और जो जितने ये उपद्रव हैं, उलझने हैं, ये सारी दूर हो जाएंगी। भरत के वचनों को सुनकर के देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु कहकर के देवता लोग भरत जी की सराहना करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे। अयोध्या के जो निवासी थे वो बड़े असमंजस में हो गए कि अब ना जाने श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। और जो तपस्वी लोग वहां चित्रकूट में थे, वन के कोल भील किरात आदि थे, वे बड़े प्रसन्न हो गए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच के कारण चुप रह गए। भगवान की मौन की स्थिति को देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत वहां आते, और जब किसी ने मुनि वशिष्ठ जी को बतलाया कि जनकपुर के दूत आए हुए हैं, तब मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें अविलंब वहां बुलवा लिया। दूत वहां आए, आकर के उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया, और जब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा जिनका मुनियों जैसा भेष था, तो उन दूतों को बड़ा दुख हुआ। मुनि वशिष्ठ जी ने जनकपुर के दूतों से राजा जनक जी की कुशलता को पूछा। जब मुनि वशिष्ठ जी ने जनकपुर की और जनक जी की कुशलता पूछी, तब जो दूत थे वो बड़े संकोच में पड़ गए, सकचा गए, और सकचा करके उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक नवा करके और प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके बड़ी कोमल वाणी के साथ वशिष्ठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपका इस प्रकार आदर के साथ पूछना यही कुशलता का मुख्य कारण। आगे दूत वशिष्ठ जी से कहते हैं
कि नाही तक कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। दूत कहने लगे कि हे मुनिनाथ, नहीं तो कुशल क्षेम जो है वो तो कौशल्यापति श्री दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया है, किंतु जो मिथिलापुरी है और अवध है यह तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलोपति गति सुनि जन कौरा भे सब लोग शोक बस बौरा जेहि देखे तेहि समय विदेहु नामु सत्य वस लाग न केहू। अयोध्यापति राजा दशरथ जी की मृत्यु का समाचार जब जनकपुर के निवासियों ने सुना तो सभी लोग शोक के वश में हो गए और सब लोग शोक के कारण अपने देह की सुध बुध भूल गए। उस समय जिसने भी राजा जनक जी को शोक युक्त देखा उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि इनका विदेह नाम सत्य है। रानी कुचाली सुनत नर पालही सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राजु रघुवर वनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। अब रानी की कुचाल यानी जो केकई ने कुचाल सुनी तो उसको सुनकर के राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार मणियारे सर्प की जब मणि छूट जाती है तो वह व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार राजा जनक जी व्याकुल हो गए। और फिर उन्होंने सुना कि भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास, तो यह सुनकर के जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ और जनक जी बड़े दुखी हुए। जनक जी कहने लगे, नृप बूझे बुध सचो समायु कहु विचारी उचित कायाजू। समुझी अवध असमंजस दो चलिए कि रहिए न कहे कछु को। अब राजा जनक जी ने विद्वानों से, मंत्रियों से और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से पूछा कि आप लोग विचार करिए कि आज इस स्थिति में हमें क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा को समझ करके और दोनों प्रकार से असमंजस जान करके अब चला जाए या न चला जाए, रहा जाए, कोई कुछ नहीं कह रहा है। नृपहि धीर धरी हृदय विचारी पठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती
भाऊ कुभाऊ आयहु बेगिना होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा जनक जी ने धैर्य को धारण करते हुए अपने हृदय में विचार किया और विचार करके अयोध्या के लिए 4 दूतों को भेजा और उनसे कहा कि जाकर के गुप्त रूप से पता लगाओ कि भरत जी के भाव क्या है, वो चाहते क्या हैं, सोचते क्या है, और यह समाचार प्राप्त करके जानकारी ले करके और शीघ्र ही मेरे पास आकर के मुझे बताओ। गए अवध चर भरत गति बूझी देखी कर तूती चले चित्रकूटहि भरतु 4 चले तेरे हूति लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वहां गुप्तचर अयोध्या के लिए जाते और भरत जी की सारी जानकारी जान करके उनकी करनी को देख करके जैसे ही भरत चित्रकूट के लिए चले उसी समय वो दूत जनकपुरी के लिए चल दिए। दूतन आई भरत कई करोनी जनक को समाज जथामति वरोनी। सुनि गुरु परिजन सचो महीपति भे सब सोच स्नेह विकलोति। अब दूतों ने आकर के राजा जनक जी की सभा में भरत जी की जो करनी थी, उनका जो विचार था, उसको आकर के अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन किया। अब उसे सुनकर जो गुरु लोग थे, परिवारजन थे, मंत्री लोग थे और राजा सभी सोच में पड़ गए और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरजु करी भरत बड़ाई लिए सुभटो साहनी बुलाई। घर पुरे देश राखी रखवारे हाय गए रथ वहु जान समारे। राजा जनक जी ने धैर्य को धारण किया और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलवाया और घर की, नगर की, देश की रखवाली के व्यवस्था की और फिर हाथी, घोड़े, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघोरी साधी चले तत्काला किए विश्रामुना मग महिपाला। भोरही आजू नहाई प्रयागा चले जमुन उत रन सबुलागा। 2 घड़िया मुहूर्त साध करके उसी समय राजा जनक जी चल पड़े। राजा जनक जी ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया और आकर के सवेरे प्रयागराज में स्नान करके फिर चल दिया। जब सभी लोग यमुना नदी को पार करने लगे खबरी लेने हम पठुए ना था तिन्हें कहिया सो मही नायऊ माथा।
साथो किरा तुच्छ सातक दीन है, मुनिवर तुरत विदाचर कीन है। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। दूतों ने ऐसा कह करके पृथ्वी पर सिर नवाया। ये दूत पिछली कहानी सुना रहे गुरु वशिष्ठ जी को। अब मुनि वशिष्ठ जी ने 6-7 कोल भीलों को उन दूतों के साथ किया और उनको विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सब, हर्षो अवध समाजु। रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुर राजु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब अयोध्या के निवासियों ने सुना कि राजा जनक जी समाज के सहित पधारे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और जो देवता लोग थे वो सोच में पड़ गए, कहीं ऐसा ना हो कि जनक जी वापस ले जाएं। गरई गलानी कुटिल कह के, काही कहे के ही दूषण देई। अस मन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल जो केकई थी वो मन ही मन पश्चाताप से गली जा रही। किससे कहे क्या कहे। और जो अयोध्या के स्त्री पुरुष थे वो मन में बड़ा प्रसन्न हो रहे, सोच रहे हैं कि यह तो अच्छा हुआ, जनक जी पधार रहे हैं तो इसी बहाने 2-4 दिन और रहने को मिल जाएगा। यही प्रकार गत वासर सोऊ, प्रातु नहाय लाग सबको। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस प्रकार से वह सारा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई। प्रातः काल दूसरे दिन सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सभी स्त्री पुरुषों ने गणेश जी, गौरी जी और शिव जी तथा सूर्य भगवान की पूजा की। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवधि रजधानी। फिर लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना की और हाथ जोड़ करके आंचल पसार करके विनती कर रहे हैं कि हमारे राजा श्री रामचंद्र जी हों और सीता जी रानी हों और अयोध्या जो है आनंद की सीमा हो जाए। सुबसो बसऊ फिरी सहित समाजा, भरतहि राम करहूँ जो राजा। यही सुखो सुधा सींचि सब काहू, देव देहू जग जीवन लाहू। और कहते हैं कि समाज सहित सुख पूर्वक सब अयोध्या में निवास करें
श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच करके आप सभी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाई सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध, मरिए मांग सब को, लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु जी के समाज के और भाइयों के साथ में श्री रामचंद्र जी का राज्य अयोध्या में हो। श्री रामचंद्र जी राजा के रूप में सुशोभित हों, यह सभी लोग मांग रहे हैं। किससे? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।